हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एकदम हटके और रेस्टोरेंट स्टाइल डिश सोया वड़ी टिक्का मसाला। अब आपने पनीर टिक्का मसाला तो सुना ही होगा, खाया भी होगा, लेकिन ये है उसका हेल्दी प्रोटीन से भरपूर और उतना ही स्वादिष्ट अवतार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोया वड़ी ले ली है और उसमें मैंने डाल दिया और है हम यहाँ पे सोया वड़ी से 3 गुना ज्यादा पानी डाल देंगे, क्योंकि सोया वड़ी तो ही अच्छे से कुक होगी। और बाद में हम गैस की फ्लेम है वो ऑन कर देते हैं, सोया बड़ी को रख देते हैं और इसे हम करीबन आधे घंटे के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हो सोया बड़ी है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब हम इसे एक छन्नी की मदद से छान लेते हैं, ताकि उसका पानी है वो अलग निकल जाए। और बाद में हम सोया बड़ी को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हम सोयाबड़ी में से इसी तरह से पानी है वो निचोड़ देंगे। और इसी तरह से मैंने सारे सोयाबड़ी में से पानी को निचोड़ दिया है। बाद में हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे बेसन का आटा। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच बेसन का आटा लिया हुआ है और इसे हम हल्की आंच पर भून लेंगे, ताकि आटा है वो नीचे से जले नहीं। तो करीबन हम इसे 1 मिनट तक भून लेते हैं। तो तब तक हमारा आटा है वो अच्छी तरह से भून जाएगा। तो 1 मिनट के बाद आप देख सकते हो आटा है वो अच्छी तरह से भून चुका है। बाद में हम ये सारे मसाले ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट, नींबू ले लिया है। बाद में मैंने 1 कप दही को आधे घंटे पहले नितारने के लिए रख दिया था। तो दही में से पानी है वो अलग निकल गया है और बन गया है हंकड़। तो इसे हम ले लेते हैं और बाद में हम इसमें डाल देते हैं जो हमने मसाले बताए थे वो। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी और इसको हम हाथों से रगड़ के डाल देंगे, ताकि इसका फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आए। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक मिर्ची और लहसुन की पेस्ट। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नींबू। आप नींबू अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हो। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ बेसन का आटा। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जितना बेसन का आटा लिया हुआ है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और बेसन की आटे की वजह से इसमें कोई लम्स ना रहे, इसका हमें ध्यान रखना है। तो हमें अच्छे से इसको फेंटना है, ताकि सारे मसाले हैं वो एक रस हो जाए। तो ये हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। और बाद में हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून जितना ऑयल। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं सोया बड़ी। और इसके बाद हम डालेंगे येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम और कांदा की स्लाइस, और इसको भी मैंने अलग अलग कर दिया है। और आप चाहे तो इसमें ग्रीन कैप्सिकम भी डाल सकते हो। आपके पास जो भी कैप्सिकम अवेलेबल हो वो उसमें डाल सकते हो। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और बाद में हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड में रख देते हैं। बाद में हम ले लेंगे एक पैन और उसमें हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच जितना तेल लिया हुआ है। और बाद में मैरिनेट किया हुआ सोयावड़ी, कैप्सिकम और कांदा डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। और आपके पास नॉन स्टिक का तवा हो तो आप जरूर इस पर ही बनाना, क्योंकि इसमें नीचे से जलेगा नहीं और अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। इसको पकाने के लिए हमें करीबन 10 मिनट लगेगी।
तो आप देख सकते हो सोया बड़ी टिक्का में मसाला है वो अच्छे से भूनने लगा है। ये बन गया हमारा सोया बड़ी टिक्का। बाद में हम इस सोया बड़ी टिक्का को एक अलग प्लेट में निकाल देते हैं और इसके बाद हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे और उसमें हम डाल देंगे जीरा। बाद में हम इसमें डाल देंगे मिर्ची और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं अदरक और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन। इन तीनों को मैंने कद्दूकस किया हुआ है। बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से भून लेते हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप जितना कांदा जो मैंने बारीक कट किया हुआ है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। और कांदा को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं 3/4 कप जितनी टोमेटो प्यूरी और इसको भी हम कांदा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं टेस्ट मुजब नमक और अब डाल देंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना लाल मिर्ची पाउडर डाला हुआ है और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं जीरा पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले ही डाले हुए हैं और इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। बाद में हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। इससे सोया बड़ी टिक्का मसाला का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम कांदा और टमाटर की ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है और सारे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं जो हमने सोया बड़ी टिक्का बनाया हुआ था वो और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप चाहो तो सोया बड़ी टिक्का को ऐसे ही हरी चटनी के साथ खा सकते हो यानी कि स्टार्टर की तरह ले सकते हो। और बाद में हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जितना पानी है वो डाला हुआ है और इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन ढककर कुक होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो सोया बड़ी टिक्का मसाला में तेल है वो बाहर आ चुका है। तो अब हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इस पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया कुछ ज्यादा ही मात्रा में डाला हुआ है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हो। तो बाद में हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर से सब्जी में से तेल बाहर आ जाए उतनी देर हम पकाएंगे। तो ये बन गया हमारा सोया वड़ी टिक्का मसाला। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी सोया बड़ी टिक्का मसाला। हेल्दी भी टेस्टी भी और दिखने में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं और नॉन वेज से ब्रेक लेना चाहते हैं तो ये सोया बड़ी डिश बिल्कुल ट्राई करें। तो आपको ये मेरी सोया बड़ी टिक्का मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड एंजॉय।